हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार द एनवाईए में। तो दोस्तों, आज बात करते हैं 12th फिजिक्स के जितने भी विद्यार्थी 2024 में अपनी परीक्षा देने वाले हैं, यूपी बोर्ड, एमपी और बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए मैं यहाँ पर कंटेंट लेकर आता हूँ चैप्टर वाइज। तो शुरुआत हम कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की स्थिर आवेश से। ठीक है दोस्तों, चलिए। इसमें मैंने आपको आवेश से रिलेटेड काफी सारे टर्म आपको बता दिए थे, काफी सारी चीजें आपको समझा चुका हूं। अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के अगले चरण की ओर। देखें जरा, आज का टॉपिक है हमारा काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और टॉपिक है हमारा कि वैद्युत ध्रुव की अक्षीय रेखा या अनुदैर्घ्य स्थिति या 10A पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, ये तीनों ही नाम इसी के हैं। 10A स्थिति कह दें, अनुदैर्घ्य कह दें या अक्षीय रेखा कह दें। आवेशों की अक्षीय रेखा ये याद रखना, ठीक है। तो इस पर हमको क्या निकालना है? वेक्टर ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलिए तो अपने काम को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अक्षीय रेखा क्या होती है, देखना जरा, यहां से आप नोट करेंगे इस बात को। एक एक बात में लिखवाता चलूंगा आपको और आप समझते चलेंगे। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, है ना। क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा कहलाती है, ठीक है। अगर हम बात करें अंग्रेजी की दोस्तों, तो इसको बोलते हैं एक्साइल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्साइल एक्सिस। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके डायग्राम को थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। देखो जी, ये है डायग्राम हमारा। ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू। हमें पता है ये द्विध्रुव बन गया। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2L, मैं आपको बता चुका हूं। और ये मिड पॉइंट है इसका O। ये भी लंबाई कितनी है? L, ये आप लोग जानते हैं। और ये भी कितनी होगी? L होगी। क्लियर है। हमको क्या निकालना है? देखो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा पर आपको वेक्टर ई निकालना है। यानी इसी रेखा को मैं थोड़ा सा और आगे भी बढ़ा सकता हूं, इधर भी और इधर भी बढ़ा सकते हैं, है ना। इस रेखा पर बनानी है आपको वेक्टर ई। तो देखो दोस्तों, जिस बिंदु पर आपको वेक्टर ई निकालना होता है, कोई ना कोई बिंदु मानना पड़ेगा। तो यहां से देखेंगे आप, माना बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। बिंदु O से देखना जरा, r दूरी पर अगर मैं लगाऊं, एक्साइल पर है ना, ये बात याद रखना। बिंदु O से ये वाला बिंदु है और इससे r दूरी पर आपको लेना है। ये लो जी, ट्यों 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 ट्यों, ये लो जी, ये आ गया बिंदु P आपका। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। और इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना है? वेक्टर E की वैल्यू निकालनी है। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? चलो, एकदम बढ़िया डायग्राम आ रहा है स्क्रीन में, है ना। मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए और अपने भविष्य में जो आपने अपना सपना बना रखा है, उस सपने की ओर को अग्रसर करते रहेंगे। लगे रहिए हमारे साथ, है ना। और सपना आप सब लोग जानते हैं, 95+, ये टारगेट हमको बना करके चलना है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम आपके साथ लगे हुए हैं। चलिए जरा, देखो, हमको भी बहुत खुशी होती है कि अगर हमने जिन बच्चों के साथ पूरे साल मेहनत की है, और उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चे, सभी तो टॉप नहीं करते हैं, आप भी जानते हैं, कुछ ही बच्चे टॉप कर पाते हैं, है ना। लेकिन अगर कुछ भी बच्चे हमको मिल पाते हैं, है ना, तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। आप ये समझ लें बस, ठीक है। चलिए अब देखेंगे जरा, यहां से बिंदुओं से r दूरी पर बिंदु PS, बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मैंने आपको एक बात बता रखी है, क्या कि जितने आवेश उतने वैद्युत क्षेत्र। ये सूत्र है, याद रखना। जितने आवेश होंगे उतने ही वैद्युत क्षेत्र बनेंगे। जैसे यहां पर कितने आवेश हैं? 2, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। यानी कहने का मतलब ये, दोनों की वजह से अलग अलग वैद्युत क्षेत्र बनेंगे। इसकी वजह से E1 कह देंगे और इसकी वजह से E2 कह देंगे, है ना। तो पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे परिणामी कैसे निकलेगा। देखना जरा, अब बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र आप कह सकते हैं। देखना जरा, E1 इक्वल टू कितना बनेगा? 1/4πε0 Q/r²। अब r क्या होता है देखना जरा, उस बिंदु से जहां से आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और जिस बिंदु पर ज्ञात करना है, दोनों के बीच की दूरी। देखो दोस्तों, आपको इसमें तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी। दो तो L आ रहे हैं
और एक यहाँ से बीच में से आर आ रहा है, यानी ये जो दूरी है हमारी आर, ये एल और आर में ही रिप्रेजेंट करनी है। तो देखना जाए अगर आपको क्यू से कहां पर जाना हो, आपको क्यू से कहां पर जाना हो, पी पर जाना हो, तो क्या करें हम, इस एल में इस आर को जोड़ दें। बताना जरा भाई, अगर इस एल में मैं इस आर को कनेक्ट कर दूं तो क्यू से पी पर पहुंच जाएंगे, यानी यहां पर क्या बन जाएगा, बताना जरा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी अगर मैं पूछूं आपसे, E1 की दिशा पता ना चला, मैंने आपको बताया था किसी भी विद्युत क्षेत्र की अगर आपको दिशा निकालनी हो तो वहां पर आप परीक्षण आवेश रख लेते हैं अपनी तरफ से, मैंने बताया था जब आपको E इक्वल टू एफ अपन की फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो यहां पर आप एक प्लस क्यू रखेंगे अपने पास से, देखना प्लस प्लस को क्या करेगा, बोलो, एक जैसे आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रेपल करेगा। ये प्लस का है और यहां पर भी प्लस का रखा आपने अपनी तरफ से, तो ये प्लस प्लस को अपने से दूर भगाएगा। ये लो जी, ये दिशा हो गई E1 की। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो, तो E1 की दिशा क्या बन जाएगी, O से P की ओर होगी। अब ऐसे अगर मैं बात करूं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो देखना जरा कितना बन जाएगा, E2 इक्वल टू, बोलो, 1/4πε0 और Q अपॉन, देखना जरा, अब ये माइनस क्यू है लेकिन E कैसा है, विद्युत क्षेत्र है, कैसी है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है ना, सदिश राशि है, तो इस माइनस क्यू को यहाँ पर माइनस क्यू नहीं रखेंगे, प्लस रखेंगे, माइनस को छोड़ देंगे। अब देखो जरा, इस Q से इस P पर जाना है, अब Q से P पर जाने के लिए क्या करें, बोलो, अगर इस पूरे के पूरे R में से L को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर दोबारा सुन लो, इस पूरे के पूरे R में से इस L को माइनस कर दो, आगे की दूरी बच जाएगी ना, यानी यहां पर बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, और इसकी दिशा क्या बनेगी जल्दी से बताएं, E2 की दिशा बताओ क्या होगी, E2 की दिशा, ये माइनस का आवेश और ये प्लस का है, माइनस वाला प्लस को अपने पास बुलाएगा, ये लो जी, दिशा हो जाएगी E2 की। तो दोनों के दोनों कैसे होगी, विपरीत हो गई, और इसकी दिशा P से O की ओर होगी, O की ओर होगी। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? तो डायरेक्शन दोनों को समझ में आ गई दोस्तों। चलें आगे, अब देखें जरा आगे की बात। अब यहां से हमको ये देखना है क्या, चूंकि E1 व E2 परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, दोनों के दोनों कैसे, बताना जरा भाई, दोनों के दोनों कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, E1 उधर जा रहा है, E2 इधर को जा रहा है, यानी इसका मतलब अगर मैं बात करूं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, देखना जरा, क्या दोनों को माइनस कर दें, E1 माइनस का E2, बोलो, अगर माइनस को कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, अगर दोनों को माइनस करते हैं तो परिणाम निकल जाएगा, अगर एक दिशा में होता तो जोड़ देते, है ना। और याद रखना, अगर ऐसे होती तो परिणामी कहां से जाता है, बीच में से जाता है, ये मैंने बल वाले में भी आपको बता दिया था, ठीक है, वेक्टर परफॉर्म का। चलिए अब देखिए, E1 की वैल्यू बोलो भैया ऊपर से कितनी है, 1/4πε0। देखो इन दोनों को माइनस करना है तो इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, माइनस करेंगे, जो कॉमन आ रहा है क्या उसको बाहर ले लो, देखो 1/4πε0 इसमें भी है और इसमें भी है, तो उसको बाहर ले लो। अंदर क्या बचा, देखो Q इसमें भी और इसमें भी है, Q को भी बाहर ले लो। अंदर क्या बचा, बोलो, 1/r+l का होल स्क्वायर माइनस 1/r-l का होल स्क्वायर। चलो जी, E नेट इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू Q। अब देखो जरा, यहां से दोनों का एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, r+l का होल स्क्वायर और r-l का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है भाई? एलसीएम लेंगे तो ये हर जो हर होंगे नीचे वाले ये क्या आ जाएंगे गुणा में, देखो पुराने हर से नए हर को भाग करो तो इससे कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, r-l का होल स्क्वायर माइनस, इससे से भाग करोगे तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला ऊपर जाएगा, r+l का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, 1/4πε0 इंटू Q, ये ऐसे रहेगा। अब इधर आ जाओ नीचे, देखो
ये क्या है, a प्लस बी है माइनस बी, पूरे का स्क्वायर बाहर कर लो। अब देखो स्क्वायर तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, r प्लस एल और r माइनस एल, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी है माइनस बी। हो जाएगा क्लियर। अब देखो जरा यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कितना बनेगा बोले a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब ऐसे आ जाओ a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab, r से r कैंसिल, l से l कैंसिल, क्या बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q। क्लियर बात समझ में आ रही है। क्या बचा ऊपर से बोलो, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4rl, और नीचे क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाता है ई रिजल्टेंट टोटल। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई हमको करना पड़ेगा दोस्तों। अब सिंपलीफाई कैसे करेंगे, देखिए जरा, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बस एक बार समझने की जरूरत है आपको। देखिए यार ई इक्वल, अब यहां से एक बात कह सकते हैं आप, क्या देखो, क्योंकि अब देखो जो l है, r देखो कितना बड़ा है, यहां से यहां तक कितना बड़ा है ना, और l कैसा है, r की तुलना में बहुत छोटा है, तो हम यहां से एक बात मान सकते हैं, क्या l जो है वो बहुत छोटा है r से, यानी कि l स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा r स्क्वायर से। इसका मतलब इतना छोटा होगा कि l स्क्वायर को हम एज्यूम कर लेते हैं 0 के इक्वल। किसके इक्वल कर लेते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, इतनी बात क्लियर समझ में आए। l स्क्वायर को किसके इक्वल कर लेते हैं, 0 के इक्वल। यानी कहने का मतलब यह है l स्क्वायर जहां पर भी होगा वहां हम 0 पुट कर देंगे। देखो जरा कैसे करना, बोल रहा हूं आपसे, ये कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q। ऊपर से कितना बनेगा, देखो अब देखो यहां से देखो जरा, ये कितना है q इनटू 4r। एक काम करो, इसमें से q इनटू 12 को अंदर ले लो, बाकी सबको बाहर ले जाओ। क्या क्या बचा बाहर, 2 और r, और नीचे क्या बचा बोलो, r स्क्वायर माइनस, ये तो 0 हो गया, तो यानी r स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, r स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी r की पावर कितनी हो गई ऊपर, 4 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, देखो l तो 0 हो गया, तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बन गया 2 2 जा 4 बन जाएगा, r की पावर 4 बन जाएगा। मैं अगर बोलूं आपसे e नेट इक्वल टू कितना बनेगा, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू 12 क्या बन जाएगा p, ये 2 भी आगे आ गया, और r से r कैंसिल हो गया, तो r की पावर कितनी हो गया, 3 हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो e अक्षीय। कुछ बात समझ में आई कि नहीं है, आगे बात समझ में, और यही क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। ये था आपका डेरिवेशन, और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। आ रही है आपको बात समझ में, नहीं आ रही है, तो ये डेरिवेशन कब था, जब अक्षय रेखा के लिए आपसे पूछा जाएगा, अनुदैर्घ्य स्थिति के लिए पूछा जाएगा, या tan की स्थिति के लिए पूछा जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रश्न आए तो आपको सॉल्यूशन यही देना है कि अक्षय रेखा क्या होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, और इनका जो मध्य बिंदु है उससे r दूरी पर बिंदु P मान लेंगे। सबसे पहले आवेश प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, जो कि इतना होगा, और फिर माइनस q के कारण इतना आ जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, दोनों की दिशाएं कैसी अलग अलग है, यानी दोनों को माइनस कर देंगे, और यहां से आप आकर कह देंगे कि r कैसा होगा, l से बहुत ज्यादा छोटा होगा, यानी l स्क्वायर 0 के समथिंग हो जाएगा, और यहां से आपका फॉर्मूला बन जाता है e अक्षय इक्वल टू, या e एक्साइल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, बाकी अपने हाथ से कॉपी बनाएंगे तो ज्यादा उचित रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लिखने से चीजें याद होती हैं, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, बाकी आप अपना प्रयास देखिए, आपको क्या बेहतर ज्यादा लगता है। कुछ बच्चे आज के टाइम में पेन टैब भी यूज करते हैं, वो भी एक अच्छा है, क्योंकि कई बार बच्चे कॉपी पे लिखते लिखते बोर हो जाते हैं, और पेन टैब, जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है वो पेन टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी ले सकते हैं, है ना, 100-150 रुपए की आपको मिल जाएगी, छोटे वाली से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रेफर करते हैं तो बड़ी भी आप ले सकते हैं। ठीक, ये राइटिंग सुधारने वालों के लिए मैंने स्पेशल बताया है, या फिर आप मार्कर वाले बोर्ड का यूज कर सकते हैं, छोटा जो 2x2 का आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ, और 95+ टारगेट अपने दिल और दिमाग में रखिए। जय हिंद।